તારીખ 3/5/2025 નું રેકોર્ડિંગ રાશિફળ। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल, जहां पर विभिन्न प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाए जाते हैं और साथ में आपके लिए उपयोगी टिप्स तो रहते ही हैं। आपके भी कोई सवाल है, कोई समस्या है तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में या फोन नंबर पर जरूर सूचित करें। एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन बटन दबाना बिल्कुल न भूलिए। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। हम आज का पंचांग जानते हैं। आज विक्रम संवत 2082 सत्समत 1947 बीसम 2551 दिनांक की बात करते हैं तो 3 मई 2025 और शनिवार का दिन है। वैशाख शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है जो 7:55 तक रहेगी। इसके बाद सप्तमी का प्रारंभ होगा। योग आज शूल है जो 1:40 रात तक रहेगा। इसके बाद गंड योग का प्रारंभ होगा। गंड योग की शांति करवानी जरूरी होती है, उससे आपके जीवन में आने वाले अड़चने कम होती हैं। नक्षत्र पुनर्वसु है 12 बजे तक और 35 मिनट तक। इसके बाद पुष्य नक्षत्र का प्रारंभ हो जाएगा और आज का तैतिल करण रहेगा 7:55 तक। इसके बाद गर्क करण होगा जो शाम को 7:16 तक है और इसके बाद आपका बालव करण प्रारंभ होगा। आज की राशि की बात अगर करें तो मिथुन राशि सुबह 6:08 तक है। इसके बाद कर्क राशि का प्रारंभ होगा। यानी कि जो बच्चे आज जन्मेंगे सुबह 6:08 तक, उनका नामकरण मिथुन यानी क छ घ अक्षरों पे रहेगा। इसके बाद जो बच्चे जन्म लेंगे उनका नामकरण कर्क यानी डह अक्षरों पे रखा जाएगा। जो जातक जन्म ले रहे हैं वह जिनका जन्मदिन है, सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए मित्रों, जान लेते हैं कि कैसा रहेगा आज का आपका दिन। शुरुआत हम पहले करते हैं मेष राशि से, अलग अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए दिन की शुभता तो अच्छी दिख रही है। थोड़ा मानसिक तनाव, थोड़ा मानसिक चिंता, थोड़ी टेंशन बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन जल्दबाजी किसी भी काम में नहीं करनी है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा, नई नौकरी की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी और गलत लोगों से जरा दूर रहने की जरूरत है। उपाय में ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, अच्छा रहेगा। चले मित्रों, जानते हैं वृषभ राशि बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए दिन की शुभता अच्छी है, कामकाज भी अच्छे हैं, समय भी अच्छा है। जल्दबाजी का कोई काम नहीं करना है। कोई कर्ज अगर मिल रहा है तो कर्ज नहीं लेना है और साथ में आपको थोड़ा सा समझदारी से काम लेना पड़ेगा। पुरानी बीमारी में राहत मिलती नहीं दिख रही है। शादी संबंध की बातें जरूर आए। क्या करना होगा तो आज आप घर में एक घी का दिया जलाइए और ओम होम जुम शाह मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा है। चलिए मित्रों, अब हम जान लेते हैं मिथुन राशि कछा घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए दिन की शुरुआत तो अच्छी दिख रही है, लेकिन थोड़ा अभ्यास हेतु आपको बाहर जाने का योग बन रहा है, यानी विदेश यात्रा हो सकती है। संतान को लेके थोड़ा आप दूषित माने तकलीफ में हो, ऐसा भी दिखाई देता है। लेकिन आप जो साथी हैं, जो मित्र हैं, उनके साथ थोड़ा तालमेल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। क्या करेंगे तो आज आप घर में घी का दीपक जलाकर एक गरीब को भोजन जरूर कराइए, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए हम जान लेते हैं कर्क राशि डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके। थोड़ा खर्च का प्रमाण आपका बढ़ रहा है, चाहे खर्च वाहन के पीछे हो सकता है, मकान जमीन के पीछे भी हो सकता है, थोड़ा बीमारी के पीछे भी होने की संभावना दिखा रहा है। लेकिन गलत लोगों से जरा दूर रहिएगा। कर्ज बने वहां तक कम लीजिएगा। खास तौर पर शादी संबंध की बातें अवश्य बनेगी। उपाय के तौर पर आज आप गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं सिंह राशि मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए।
आपके लिए ग्रहों की स्थिति को अगर देखा जाए तो थोड़ा मानसिक परिताप आपको भी मिलता हुआ दिखाई देता है और खर्च का प्रमाण भी बढ़ रहा है। जिनको आपने अपना समझा था वहीं से छल कपट होता हुआ भी दिखाई देता है। पैसों का लेन देन बिल्कुल न करें। यात्रा प्रवास होने की संभावना बिल्कुल बन रही है। गलत साहस से दूर रहिएगा और गलत कोई काम आ गया तो उससे बिल्कुल दूर रहिए। क्या करेंगे आप? तो आज आप ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए हम जान लेते हैं कन्या राशि। पठान अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपको लाभान्वित होने की संभावना बन रही है, यानी आपको जहां भी काम कर रहे हैं वहां से कुछ लाभ ज्यादा मिले ऐसा लिख रहा है। कामकाज में थोड़ी नुकसान होने की भी संभावना दिखाई दे रही है। नौकरी वगैरह प्राप्त होने की संभावना है। खास तौर में कोर्ट कचहरी अगर चल रही है तो वहां भी समझौता होने की पूर्ण संभावना बन रही है। उपाय के तौर पर गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चले मित्रों, जान लेते हैं हम तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सुंदर बढ़िया है। यात्रा भी अच्छी है, कामकाज भी अच्छे बनेंगे, वाहन वगैरह खरीदने के योग भी बन रहे हैं और नए व्यक्तियों की मुलाकात आपको फलदायी निकलेगी, यानी विदेश यात्रा वगैरह हो सकती है। क्या करना होगा? तो घर में घी का दीपक जलाइए और विष्णु मंदिर में घी अर्पण करके दिन की शुरुआत करके अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं वृश्चिक राशि नए अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति तो सामान्य अच्छी सुंदर दिखाई देती है। कामकाज की भी सफलता मिल रही है, लेकिन मन में थोड़ा उचाट और टेंशन भी बन रहा है और अपॉर्चुनिटी नई आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। खास तौर पर शादी संबंधी की बातों में सफलता जरूर मिल रही है। नौकरी में प्रमोशन वगैरह मिलेगा। क्या करेंगे? तो आज आप किसी भी एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं धनु राशि। भड़ फध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन की शुभता भी अच्छी है, कामकाज भी अच्छे दिखाई देते हैं। आपके व्यापार या वाणिज्य में सफलता मिल रही है। नौकरी अगर कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलती दिखाई देती है। प्रमोशन वगैरह मिलेंगे। बीमारी से सावधान रहने की जरूरत है और काम के सिलसिले में आपको यात्रा भी करनी पड़ सकती है। उपाय के तौर पर आज गाय को चने की दाल, गुड़ और रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए अब जानते हैं मकर राशि। खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। नए काम की शुरुआत भी अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन मित्रों पैसों की थोड़ी सी दिक्कत और तकलीफ आपको आती हुई दिखाई देती है। खर्च का प्रमाण नाजायज खर्च होता हुआ भी दिख रहा है। किसी गलत आदमी से संपर्क में आने की आवश्यकता नहीं है। मकान या जमीन या वाहन खरीदने का भी योग बन रहा है। क्या करना होगा? तो आज आप घर में एक घी का दीपक जलाइए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं कुंभ राशि का अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन की शुभता अच्छी है, कामकाज भी अच्छे दिखाई देते हैं। गलत लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन उनसे जरा दूर रहना है। जमीन मकान के प्रश्नों का सॉल्यूशन आएगा। संतान प्राप्ति का योग भी बन रहा है। खास तौर पर लव प्रॉब्लम आने वाला दिखाई दे रहा है। क्या करना होगा? तो आपको आज देवी माँ के मंदिर में कमल का पुष्प अर्पण करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मीन राशि। अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए थोड़ा मानसिक परिताप या परेशानी आपको बन रही है। लंबी बीमारी यानी पुरानी बीमारी में कोई बहुत राहत नहीं मिल रही है। संतान प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। संतान को लेके आप थोड़ा परेशान भी दिखाई देते हैं। शादी संबंधी की बातें बन सकती हैं। खास तौर पर जमीन मकान का भी प्रश्न सॉल्व हो सकता है। क्या करना होगा? तो आप घर में घी का दीपक जलाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जान लिया आज का राशि फल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में।
आज हम एक ऐसी चीज बताने जा रहे हैं कि जिसमें कभी कभी लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कर्जदार हमें मांगने आते हैं और कर्ज हम दे नहीं पाते। अगर कर्जदार आ रहे हैं और कर्ज दे नहीं पा रहे हो तो ये सबसे बड़ी समस्या होती है और नाजायज खर्च और नाजायज ब्याज के चक्कर में हम फंसते जाते हैं। अगर आप भी ऐसी कोई परेशानी में हैं, यानी ब्याज का चक्र भी आप पर फंस चुका है या कर्ज बढ़ चुका है, तो इसके लिए आज मैं एक बहुत सरल उपाय बता रहा हूं। अगर वो आप करोगे तो मैं मानता हूं कि आप भी कर्ज से मुक्त जल्दी ही हो जाओगे। सबसे पहले तो एक कुबेर कुलड़ी बनती है, उसको आपको अपने घर में स्थापित करना चाहिए ईशान कोण में। दूसरा एक श्रीयंत्र आता है, उसको भी आप अपने उत्तर या ईशान में स्थापित कर सकते हो, मंदिर में भी। इन दोनों चीजों को आप स्थापित कर दीजिए। खास तौर पर एक नया प्रयोग मैं बता रहा हूं। एक माटी का गुल्लक ले आइए और माटी का गुल्लक लाके उसे नैऋत्य कोण में आप रखिए। उसमें नित्य प्रति कुछ न कुछ अमाउंट डालते रहिए। यहाँ माटी का अर्थ ही चाहिए, तांबा सोने और चांदी या किसी का नहीं चाहिए, केवल गुल्लक अपने को चाहिए माटी का, वो भी लाल कलर को हो, स्वस्तिक चिन्ह बनाया हो और उसे ही आपको रखना है। पुष्प रोज बन सके तो चढ़ाना है। बस ये तीनों प्रयोग अगर आप कर देते हैं तो मैं मानता हूं कि आप विदिन खण्डमासाभ्यंतरे तस्य ऋणम छिंदो न संशय, तो इसमें आप ऋण से मुक्त हो सकते हैं। मंगलो भूमिपुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रद स्थिरास्म महाकाय सर्वकाम फलप्रद। बस यह आपको मंत्र का पाठ भी कर सकते हो। तो दर्शक मित्रों, करिए उपाय और सुखी रहिए, संपन्न रहिए। दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे कल नए विषय के साथ। नमस्कार। Thanks for watching UB News. Like and comment and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.